करना साहब जरा जादू टूने की तरफ आ जाए सर। ये भी अफवाहें उड़ रही हैं कि अदम देखिए इत्मीनान को नाकाम बनाने के लिए जो है वो बाबे इस वक्त बैठे हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर और फूके शूके मार रहे हैं। तो क्या लगता है आपको सर? ये बातें नहीं बनी हुई, ये जब से ये आया है यहाँ पे ये न्याजी साहब, जब इन्होंने दूसरी शादी तीसरी शादी की थी तो इसी वजह से की थी, सारी दुनिया को पता है रेहम खान से शादी क्यों हुई थी। इन्हीं बुशरा बीबी ने कोई अलामतें बताई थी कि लड़की हो 40 साल से ज्यादा हो, उसके बच्चे हों, वो तलाक याफ्ता हो, उसका रंग चिट्टा हो। तो इमरान खान को रेहम खान एक इंटरव्यू मिली, उससे देखा यार उम्र भी 40 साल से ज्यादा है, तलाक याफ्ता भी है, बच्चे भी हैं, है भी सोनी। इन्होंने पट्टू डाला, उसको फंसाया, वो फंस गई बेचारी। शादी कर ली, शादी करके जब ये बुशरा बीबी के पास गया, उसने कहा बेवकूफ, पूरी बात तो तूने सुनी नहीं, उसका नाम बे से शुरू होना चाहिए, अगर बे से नाम नहीं होगा तो तेरी मौत का बायस बन जाएगी। उसने कहा हो, छोड़ इसको। उसने छोड़ दिया, तो फिर वो बे वाली वो खुद ही थी, फिर वो हम्म। बे वाली आ गई। ये काम शुरू ही जादू टूने से हुआ है, आपने देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जाके पाक पतन के दरबार पे जाके उन्होंने सजदा किया। सजदा करना और ना करना ये एक ये हमारी बहस नहीं है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस हद तक एक आदमी चला गया कि वो आपने देख ही लिया। अभी जो ये जादू टूने की बात हुई, ये सबसे पहले ये बात की थी बड़े आदमियों में से मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा जी। था जंतर मंतर है। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज जैसे स्टेचर की औरत, जी। लड़की या लीडर ऐसी बात कर सकती है गैर जिम्मेदारी की? मुमकिन नहीं है। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है उस दिन, मेरे भी कान खड़े हो गए कि वो जो मुर्गियां हैं ना वो वहां पे जलाई जाती हैं मनों के हिसाब से। तो मेरे जहन में ये आया कि अगर ये शहबाज शरीफ जो चंद दिन बाद वजीर आजम बनने वाला है, आज तक हमने इसके मुंह से कोई ऐसी उल्टी बात नहीं सुनी, आज तक 30 साल हो गए, इसने इतनी बड़ी बात कर दी तो कैसे कर दी? तो हमने भी अपना चैनल चलाया, चैनल चला तो पता चला कि वो मुर्गियां लाई जाती हैं, और वो जिंदा मुर्गियां लाई जाती हैं, वो ब्रॉयलर नहीं होती, वो जी। देसी मुर्गी होती हैं, और उनका पहले मेडिकल चेक होता है, उनको बिल्कुल सेहतमंद फिट होती हैं, कोई लंगड़ी ना हो, कोई काणी ना हो, किसी की चोंच ना टूटी हो। अच्छा। वो मुर्गियां लाई जाती हैं वहां पे, मनों की तादाद में लाई जाती हैं, और उनको जिंदा जलाया जाता है। और अब ये तो हो नहीं सकता शहबाज शरीफ को ये ना पता हो कि मुर्गियां लाता कौन है, आती कहाँ से हैं, पैसे कौन देता है, और किस जगह रख के जलाई जाती हैं। और उसके बाद से अभी तो खैर वो बनी गाला के बहुत सारे लोग भी रब्ता करके बता चुके हैं कि यहाँ फिजा में हर वक्त वो फैली रहती है, और ये जलाई जाती है जरा पहाड़ के ऊपर जाके, जो इनके घर से पीछे रास्ता ऊपर जाता है, वहां जाके जलाई जाती है, लेकिन ऊपर भी आप जलाए तो नीचे बू आ जाती है। अब ये सबको पता है। तो ये जादू टूना, अभी आपने अनीक नाजी की स्टोरी सुनी होगी, मैंने जी। कंफर्म करने की कोशिश की तो बहुत हद तक कंफर्म हो गई। सिर्फ एक बात कंफर्म नहीं हुई जो नाजी साहब ने कहा था। नाजी साहब ने ये बताया कि ये गए हैं वहां पे और जाके उन्होंने माफियां मांगी हैं, पंजाब की वजारत आला छोड़ने की बात की है, बाजवा साहब के घर गए हैं, और जाके इन्होंने बहुत सारी उनसे माफी तलाफी की है, और कि मैं किसी तरह बच जाऊं। और जो जी। जाते हुए ना आबे जमजम पानी लेके गए, आबे जमजम के नाम पे, और खजूरें कि ये मक्का से आई हैं, मदीना से आई हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं। जी। तो वो मिले, उन्होंने कहा जी कि मैं, और टॉपिक था जो इन्होंने चंद दिन पहले रेजिग्नेशन देने की बात की थी आर्मी चीफ से कि मैं रिजाइन कर देता हूँ, लेकिन ये जो मेरे केसेस हैं ये अभी ना खोले जाए, जब तक ये जी। प्रोजेक्ट पूरे ना हो जाए, साल में हो 2 साल में हो, उसके बाद ऑडिट से पहले ना हो। मतलब मुझे नैब का एक एनआरओ चाहिए, मेरा नाम ईसीएल पे नहीं आना चाहिए, मैं फ्री अपनी मूवमेंट करूँ, और मेरे साथ ये ना हो तो मेरे साथ ये ना हो तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। इस पे एस्टेब्लिशमेंट का जवाब ये था कि आपको एनआरओ ये जो है ये कौन आपको इसकी गारंटी कर सकता है, और ये तो आने वाली गवर्नमेंट है। फिर आने वाली गवर्नमेंट से बात हुई, और आने जी। वाली गवर्नमेंट ने माजरत कर ली कि जी नहीं, जो भी है कानून के मुताबिक हमें इसका रिजाइन नहीं चाहिए, ये बैठे रहे, हमें नियत मास से निकालेंगे, ये डिले कर रहे हैं, ये अपना जोर लगा रहे हैं, हम अपना लगा लेंगे, और ये जो भी कानून के मुताबिक हमने भी फेस किया ये भी फेस करेंगे। अगर हमसे कुछ नहीं निकला तो आज हम सुरखरू बैठे हैं। एनसीए भी कह रहा है कि तुम सादे कमीन हो, पाकिस्तान की अदालतें भी कह रही हैं सादे कमीन हो। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो इन्हें काय का डर है? इंक्वायरी तो होगी, मलम जब्बा तो खुलेगा, बिलियन ट्री इस्लामी तो खुलेगा, जी। दवाइयाँ तो खुलेंगी, जो वहां पे मेट्रो बस बनाई है इन्होंने पेशावर में, जो दुनिया की तारीख की सबसे महंगी बस है, वो तो खुलेगी। वो क्यों ना खोली जाए? बाकी छोटी छोटी बातें तो छोड़ दें, वो सियासी इल्जाम होते हैं, लेकिन जो जेनवन है वो खुलेगा और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो देना जादू पड़ेगा। कर रहे हैं जी। और ये जो कर रहे हैं, ये बचा रहे हैं इसको,
तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने इनका लाया हुआ पानी और खजूरें ये कह के वापस भेजी हैं कि यार जंगीर तरीन का भी तो देखो की असर होया है। तो ये इस पे अच्छा। इन्होंने जादू टोना किया होगा, ये घर में नहीं रखनी, और उस गाड़ी में वापस भिजवा दी है। उन्हें ये मतलब यहाँ तक बात चलेगी। अब जंगीर तरीन का आपको पता होगा, वो लाहौर में भी रहे हैं, लंदन का वो तीसरा हॉस्पिटल है जहाँ पे हैं। उनके सारी दुनिया के सारे टेस्ट, उनका सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और सारे टेस्ट ब्लड के और सारे क्लियर हैं, उन्हें कोई जी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो उठ के बैठने जोगा नहीं है। पता नहीं जिन्नात चढ़ाए हैं उस पे, बेचारे पे क्या किया है। ठीक हो शायद गए। सब बिल्कुल ऐसी जगह। है, सब चले, ये तो वक्त बताएगा कि जादू टूना कोई काम दिखाता है या नहीं दिखाता, क्योंकि चंद दिनों की तो बात रहेगी। आपका दजिया वैसे भी जो है वो माशाल्लाह बड़ा पाए का होता है, और इस वक्त आपके चाहने वाले